अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये दुपट्टा मैंने कितने में सेल किया और आप कितने में सेल कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मेकिंग की और इसके मटेरियल की कि हमने मटेरियल किस क्वालिटी का लेना है। ये पिक मेरी क्लाइंट ने मुझे सेंड की थी और कहा था कि मुझे सेम इसी तरह का दुपट्टा बनवाना है। मैंने बहुत पिक को गौर से देखते हुए, फोकस करते हुए मैंने ये पैटर्न को ड्रा किया है जो 4 साइड पे आएगा। इस दुपट्टे का बॉर्डर काफी ज्यादा हैवी था क्योंकि सारा जरी जरदोजी का वर्क था। मैंने इसे आर्ट करके निकाल लिया और अब मैंने इन सारी पत्तियों के अंदर सारी जरी जरदोजी का वर्क करना है। हर पत्ती को बनाने से पहले सबसे पहले हमने लोड करनी है, मतलब एक सीधी जो दबका है ना कटिंग करके रख लेना है। फिर उसके ऊपर सीधा सीधा तिरछा तिरछा हमने लगाते जाना है। ये देखें जिस तरह से इसके ऊपर सीधा रखा है, फिर इसके ऊपर तिरछे तिरछी करके हमने एक पत्तियां बना लेनी है। सारी पत्तियां जो है वो सारी सेम इसी तरह से ही बननी है। इस तरह से ये हमने तिरछी तिरछी बना के तो इसको कंप्लीट कर लेना है। लाइक ये जितनी भी पत्तियां होंगी वो सारी दबके की बनेगी और कुछ जो होंगी पत्तियां वो कोड़े की भी बनेगी, जिसे हम नक्शी बोलते हैं। नक्शी की भी जो पत्तियां सेम इसी तरह से तिरछी तिरछी बनेगी। अब जो है हम अगली जो पत्ती है उसके अंदर मैं सीक्वेंस ले रही हूँ और पल्स नीचे से गुजार के फिर सामने जौ और सीक्वेंस लगा के तो इस पत्ती को एक डिफरेंट लुक दे दूंगी। मैंने सेम टू सेम एग्जैक्टली उसके ऊपर से बड़ा फोकस कर करके देख के तो इसे एग्जैक्टली बनाने की कोशिश की है। कुछ इस तरह के रेड रोजेस भी थे, उसके अंदर पिंक कलर के थे, तो ये मेरी कस्टमर जो है इन्होंने अपने निकाह पे वेयर करना था तो उन्होंने रेड रोजेस रखवाए हैं। तो फिर जो बॉर्डर था उस पे भी मैंने रेड रोजेस ऐड कर दिए हैं। इन रोजेस को भी बनाना बहुत ज्यादा आसान है। ये मैंने एंकर का थ्रेड लिया, लाइक ये 4x4 8 थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो इसकी मैं फ्रेंच नोट बना के नीचे की तरफ गुजार रही हूँ। फ्लावर का जो मिड वाला पार्ट है उसमें फ्रेंच नोट बनाई है और ये देखें इसके जो साइड की जितनी भी पत्ती हैं उसके अंदर मैं सीक्वेंस भी ऐड करूंगी। ये देखें दोबारा बनाना बताने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने निडल निकाल ली है और 4 नंबर का सीक्वेंस लिया है, एक बल दिया है मैंने अपनी नीडल के ऊपर, फिर सीक्वेंस को लिया और उसको नीचे से की तरफ निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से हमने बना लेनी है। सारी पत्तियां जो हैं वो हम इसी तरह से इनको कंप्लीट कर लेंगे सीक्वेंस के साथ। जो मिड में बनाई थी वो मैंने सिंपल फ्रेंच नोट बनाई थी और जो पत्तियां वो मैंने सीक्वेंस के साथ ही बनानी है, ठीक है। इस तरह से वो जिस तरह उन्होंने फूल दिखाया है ना बॉर्डर के अंदर, उस तरह से ही मैंने एग्जैक्टली इसको बनाया है। तो मैंने एग्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश की है। मैंने सारा बॉर्डर जो है वो सेम उसकी तरफ से देख देख के बड़ा फोकस कर करके जूम कर करके मैंने देखा है। ये फ्लावर्स की आउटलाइंस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए हैं कि आप इसे आरी से लगाती हैं तो आरी वर्क नहीं हमें आता, हमें तो नीडल से लगानी आती है। तो हमें इससे बता दें कि नीडल के साथ हम किस तरह लगा सकते हैं। ये तरीकाकार बहुत ज़्यादा ईजी है। ये देखिए सबसे पहले मैंने 6000 की ग्लू लगा ली है और उसके ऊपर रख के मैंने ये सारी जो नक्शी है, नक्शी को बिल्कुल खोलना नहीं है। कुछ लोग ना इसको लूज करते हैं, थोड़ा सारा खोल के फिर लगाते हैं, लेकिन जब आप फ्लावर की आउटलाइन कर रहे हो ना तो उस वक्त नहीं आपने इसको खोलना, क्योंकि इसकी गुलाई, इसकी मोटाई जो है वो बिल्कुल स्प्रिंग है ना, तो उसको आप खोल देंगे स्प्रिंग को तो फिर तो वो लूज हो जाएगी, तो वो आउटलाइन की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आपको आरी से लगानी आती है तो वेल एंड गुड, आप लगा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको नीडल से लगानी आती है तो इस तरह से बहुत पुख्ता लगेगी, क्योंकि ये 6000 की ग्लू है, इसके साथ तो कुछ भी लग जाए तो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए नक्शी लगाने के बाद मैं ऊपर से नीडल के साथ इसकी स्टिचेस लगाऊंगी। अच्छा, स्टिचेस भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से नीट लगानी है। इस तरह नहीं हो कि नक्शी जो है वो ख़राब हो जाए, कहीं से खुल जाए या क्रैक हो जाए। लाइक समटाइम ना ऐसा होता है जहाँ जहाँ स्टिचेस आ रही होती है ना वहाँ से क्रैक हो जाती है। लेकिन अगर कहीं से क्रैक हो भी जाए तो इनकेस आप क्या कर सकते हैं कि उसको वहीं से रिमूव करके कट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में कट हो सकती है, लेकिन ये देखिए कितनी स्मूथ एक जैसी आई है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर से पिटा वर्क करूँगी तो इसकी एक अच्छा सा खूबसूरत सी आउटलाइन आएगी। लास्ट पे आप स्टिच लगा के इसको गिरा लगा देनी है और जहाँ पे लाइक जॉइंट आता है ना वहाँ पे मैं थोड़ी सारी ग्लू लगा देती हूँ ताकि वो जॉइंट जो है थ्रेड के साथ वो नीचे बैठ जाए। इस तरह से नीच करके हमने थ्रेड की गिरा लगा देनी है। पिटा वर्क के लिए ये मैंने एक वुडन ब्लॉक ली है जिसको मैंने रैप कर लिया है फैब्रिक के साथ। और मुझे पिटा वर्क के लिए ना इस तरह का जो टूल है वो मिल नहीं था रहा। ये जहाँ से किचन एक्सेसरीज मिलती है ना वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने नीचे से इसे रिमूव करके प्लेन किया हुआ है। तो अच्छे से पिटा वर्क करके ऊपर से इतना नहीं ज़्यादा सख्त नहीं फोर्स लगानी कि आपका दुपट्टा फट जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी आउटलाइन हो रही है। मैंने इसको बहुत अच्छे और स्मूथ तरीके से बनाया है, ठीक है। कुछ लोग ना ये पिटा वर्क जो होता है बेलन के साथ भी करते हैं। देखिए आप जिस तरह का टूल लेंगे उस तरह की इसकी लुक आएगी। जितना स्मूथ टेक्सचर होगा ना नीचे से उतनी अच्छी लुक आएगी। माशाल्लाह से काफ़ी हैवी दुपट्टा है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क होता है। काफ़ी
काफ़ी दिन लग जाते हैं इस तरह के आर्टिकल्स को बनाने में। ये देखिए अब ये मैं रेड रोज़ बनाने लगी हूँ। इसकी एम्बेलिशमेंट भी ये देखिए जौ और तारे के साथ मैंने मिड में से कर ली है और बड़े खूबसूरत तरीके से इसको एम्बेलिश किया। इसकी लुक जितनी हैवी हो, लाइक ये जो फ्लावर्स हैं जितने हैवी होंगे उससे खूबसूरत और यूनिक और अट्रैक्टिव लुक आती है दुपट्टे की। अब ये मैं 4 नंबर तारा ले रही हूँ और लाइक एक 4 नंबर तारा लिया है, एक पर्ल लिया है और एक फिर तारा लिया है। लाइक ये तीनों मैंने लगा के और फिर इसकी 4th साइड पे फिर दोनों चारों तरफ तारे होंगे और मिड ऊपर की तरफ जो होगा ना वो पर्ल होगा। ये सारी पत्ती जो कि इसी तरह से बनेगी। पेंट जो है वो मैं एरो कलर के ही यूज़ करती हूँ और ब्लू बर्ड के, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताए हैं। लाइक डाइल्यूट सा बना के पतला सारा, मैं बाइंडर नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ पानी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप कंप्लीट पेंट पे ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने मेजॉरिटी की चीज़ें कवर की हैं कि जिसमें आपको एम्बेलिशमेंट मिल जाए, काम मिल जाए, यूँ नहीं कि छोटी छोटी सारी बोरिंग वीडियो हो आप स्किप कर करके देखें। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और शेयर भी करना है और लाइक करना है, एक अच्छा सारा कमेंट करना है और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि इससे मुझे अच्छी अच्छी मोटिवेशंस मिलें। और अगर आप कोई और तरह की भी वीडियो सीखना चाहते हो, कोई ट्यूटोरियल वगैरह चाह रहे हो तो आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगी। ठीक है। तमाम फ्लावर्स को मैंने बड़ा क्लोज कर करके देखा है कि किस तरह से वो बने हुए हैं और मैंने एग्जैक्टली कोशिश की है कि सेम टू सेम बनाने की। और ये जितनी भी जगह हैं उनके ऊपर मैं अब एम्बेलिशमेंट वाले फ्लावर्स डालूँगी। ये जो पिक में दिखाया जा रहा है ना वो वाला ही फ्लावर इसके ऊपर बनाऊँगी। नक्शी भी मैंने उसी तरह से लगा ली है और ग्लू के साथ लगाने से यूँ होता है कि वो जब पिट्टा वर्क होता है तो फिर एक जगह पे एडजस्ट हो जाती है। कुछ फ्लावर थे इसके अंदर एम्बेलिशमेंट के, तो मैंने एम्बेलिशमेंट वाले भी फ्लावर बनाए हैं, पेंट वाले भी बनाए हैं। जिस तरह से मैंने इसकी सारी पिक्स एंड वीडियोज़ वगैरह अपनी कस्टमर को सेंड करती रही हूँ ताकि अगर वो कोई चेंजिंग करवाना चाहें तो वो करवा सकें। अच्छा, इसके आप प्राइस इस तरह से सेट कर सकते हैं कि जितना ना आप मटेरियल लगाया है आपने एक्सपेंसिव लगाया है या जिस तरह से हैवी आपने बनाया उतना ही अच्छे से मार्जिन रखते हुए अपनी प्रोडक्ट की लागत जो होती है वो बंदे को निकालते हुए ना तो प्राइस सेट करनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल करते वो यूँ ना हो कि क्लाइंट ही आपका जो है आपके हाथ से चला जाए। और हर कस्टमर जो होता है ना वो यही चाह रहा होता है कि हमारा बजट फ्रेंडली सा आर्टिकल बन जाए कम प्राइस में। जो भी आपसे पूछना आएगा ना वो यही कहेगा कि भाई हमें कम प्राइस में दे दो, कम प्राइस में दे दो। तो आप अफोर्डेबल प्राइस रखो जिसमें आपका भी मार्जिन निकल जाए और उसे भी बड़ी अच्छी सी चीज़ मिल जाए। पत्तियाँ इसमें 2 तरह से ही एम्बेलिश थी, लाइक एक जो मैंने आपको पहले दिखाई है उस तरह से और एक इस तरह से थी, लाइक इसमें ओट और कटदाना गुजार के। तो ये हैवी फुल भर के इसकी पत्तियाँ थी, तो उसी तरह से मैंने भरी भरी बनाई हैं। अच्छा, अगर आप कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो उस पर लिए मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। और मैंने जो ये आर्टिकल है 22K में सेल किया है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मुझे अभी DM करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।